इतने दिनों फर्स्ट ईयर को सीरियस नहीं लिया, ऐसा सिला दे। हाँ जी, तो गाइज मैं तैयार हो चुकी हूँ और तैयार होकर अभी मैं सीरीज उठाने का कष्ट करना चाहती हूँ, क्योंकि ये जो मेरा हंसता हुआ चेहरा है ये दोपहर के बाद में वरना रोने वाला हो जाएगा, क्योंकि भाई मैं थोड़ा डरती ज़्यादा हूँ इंग्लिश से। क्या, मैं सभी पेपरों से डरती हूँ, पर आज कुछ ज़्यादा डर लग रहा है। पता नहीं क्यों लग रहा है, शायद आप सबको भी लग रहा होगा, कुछ को नहीं भी लग रहा होगा। पर मैंने कभी पेपर नहीं दिया अभी, ये कॉलेज वाले, इसलिए अब तो उस कॉपी को लेकर तो मैं नॉर्मल हो चुकी हूँ कि 32 पेज की आएगी, लिख देंगे। पर मैं आपको सही बताती हूँ, मतलब आप सोच रहे होंगे कि झूठ बोल रहे होंगे, बट मुझे उस चीज़ का डर नहीं है कि मैं राइट आंसर सबसे पहले करूँगी। मुझे ये है कि मैं लिख पाऊँगी ना इंग्लिश में। लिखे हुए कम समथिंग मुझे 12 महीना हुआ, 12 महीना नहीं, 1.5 साल, हाँ 1.5 साल हो गए मुझे लिखे हुए। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे लिखने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। वैसे तो स्कूल में, कॉलेज में थोड़ा लिखा था, प्रिंसिपल मैडम ने एक बार लिखाया था और उन्होंने बोला था कि लास्ट टाइम एग्जाम में इनका रिवीजन कर लेना। तो उनके जो बनाए हुए नोट्स हैं आधे गलत हैं आधे ऐसे ही है, पर फिर भी उनका रिवीजन करके चले जाते हैं, वरना वो कॉलेज में जाके पूछेंगे कि रिवीजन करके आई कि नहीं आई। तो अभी मैं उसका रिवीजन कर लेती हूँ। हाँ जी, तो गाइज अभी 9 बज गए हैं और थोड़ी देर बाद मैं घर से चली जाऊँगी, क्योंकि सेंटर थोड़ा दूर है। थोड़ा क्या, बहुत ही दूर है, कॉलेज से भी आगे दे दिया है। कॉलेज से इधर दे देती तो मुझे इतनी जल्दी नहीं जाना पड़ता। और मैं सीरीज़ वगैरह नहीं लेकर जाती हूँ, क्योंकि फिर वहाँ पे रखने की थोड़ी प्रॉब्लम होती है और वहाँ की क्लिप में मैं शूट नहीं कर पाऊँगी सेंटर वगैरह की, क्योंकि हम फ़ोन अपना कॉलेज में छोड़ के जाते हैं। वहाँ पे पास में कोई दुकान नहीं है, एक दुकान है, वहाँ पे लड़के वगैरह अपना फ़ोन रखते हैं और बाकी कॉलेज के बच्चे वो भी फ़ोन रखते हैं। तो इसलिए ऐसा है कि तो फ़ोन है भाई, वो इधर उधर हो जाएगा तो फिर दूसरा घर वाले ला के नहीं दे देंगे। इसलिए मैं तो कहीं नहीं लेके जाती, बस कॉलेज तक लेके जाती हूँ और कॉलेज से वापस ले आती हूँ। वहाँ पे हमारा मैम जमा कर लेती है ऐसे ही। तो अभी मैं लास्ट टाइम में आपको इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ कि मैं क्या पढ़ रही हूँ। तो मैं पढ़ रही हूँ CCE NCF 2005, और एक जो लेसन प्लान बनाना हमें सिखाया गया था कॉलेज में, उसी के अकॉर्डिंग। पर उसमें जो ऑब्जेक्ट होते हैं ना, ऑब्जेक्टिव्स, वो पढ़ रही हूँ, ज्ञान अवबोध, वो कैसे उसकी लैंग्वेज बनानी है। उसमें भी 2-3 पेज तो भर ही देंगे अगर आया तो, भगवान की दया से। तो 3 तो ये पढ़ रही हूँ, एक NCF मैंने बता दिया है, और एक जो लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग वगैरह है, उनका थोड़ा उनका बढ़ा चढ़ा कर लिखने के लिए थोड़ी पढ़ रही हूँ। और स्कीमिंग और स्कैनिंग क्या है वो पढ़ रही हूँ। बस ऐसे ही 2-3 टॉपिक है वो पूरे करके, और आर्टिकल वाला तो हमें आता ही है, AN दे, वो तो कर देंगे। बस यही है, और यही पढ़ लेना आप भी। अभी आप तो ये वीडियो बाद में देखोगे पेपर देने के बाद, तो आप तो क्या ही पढ़ लोगे, जो आगे वाले बच्चे देखेंगे उनको बता रही हूँ। लास्ट टाइम में ये पढ़ लेना, जब बिल्कुल ऐसे हो जाने कि अभी पेपर है बस 2 घंटे बाद में। अभी पेपर में 3-4 घंटे बाकी हैं, पर प्रॉब्लम की वजह से मैं सीरीज़ नहीं ले जा पा रही हूँ, वरना मैं ले जाती। पर देखो वही बात है, 12 महीने से मेरे पास सीरीज़ पड़ी है, मैं उतने दिन में इनको नहीं पढ़ पाई। अभी क्या मैं 2 घंटे में क्या ही उखाड़ लूँगी, कुछ नहीं होने वाला। अब तो बस भगवान भरोसे जा रही हूँ, हाथ जोड़कर महाराज के, कि इस बार तो इंग्लिश में पास कर दे। सेकंड ईयर में पक्का पढ़ूंगी, बहुत ज़्यादा पढ़ूंगी मैं सेकंड ईयर में, इंग्लिश को सबसे ज़्यादा पढ़ूंगी। बस इस बार मुझे पास करवा दे। आप लोग भी दुआ करना भाई, मेरे इंग्लिश में कुछ हो ना जाए बस। और बाकी सभी सब्जेक्ट को मैं अच्छे से कर लेती हूँ, वो तो बस इंग्लिश में मुझे लगता है 25,000 है ना, उनमें से, ये मेरा आइडिया है, मुझे नहीं पता, बहुत बच्चे होशियार भी हैं, ऐसी बात नहीं है, पर समथिंग 20,000 तो मेरी तरह ही होंगे जो भगवान के हाथ जोड़ के जाएंगे आज इंग्लिश 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 करते हुए। हमारे बैच में हम 49 है ना, उनमें से मतलब 2-3-4 लड़कियां ऐसी हैं जो जिनको पूरी इंग्लिश आती है, वो अच्छे से पढ़ सकती है, अच्छे से वो इंग्लिश में पास हो जाएगी। बट और 10-15 ऐसी हैं जो ठीक ठाक है, मतलब लिख लेंगी इंग्लिश में, और बाकी है वो मेरे जैसी है, वो भी हाथ जोड़ के जाएगी, भगवान उनको भी पास करेगा। ऐसे थोड़ी है, मतलब होशियार नहीं है तो क्या हुआ, हाथ तो जोड़ ही सकते हैं भगवान के, पास होंगे, बिल्कुल होंगे। आप भी नो टेंशन जाइए, बिल्कुल पास हो जाओगे। बस जो थोड़ा बहुत है वो लिख देना। और मैंने आपको पहले भी बताया, मुझे सही लिखने की टेंशन नहीं है, मुझे है कि मैं लिख पाऊँगी ना इंग्लिश में, कहीं राइटिंग ही ऐसी आ जाएगी एग्जामिनर को पहले पता चल जाए नहीं ये तो डफोड़ी है, इसको तो कुछ नहीं आता, इसकी तो कॉपी देखने की ज़रूरत ही नहीं है। बस
प्रे कर रही हूँ भगवान से। गाइज अभी टाइम हो रहा है 9:30, यानी कि 10 बजने वाले हैं, मतलब 9:30 से ज़्यादा हो गया है। और इंग्लिश पढ़ते पढ़ते मुझे नींद आने लगी है, मतलब मेरा ऐसा विचार हो रहा है कि इंग्लिश पढ़ के मैं सो जाऊँ, पेपर देने कोई और चला जाएगा। अभी मैंने अपना किट वगैरह पैक कर लिया है, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये भाई किराया है, और ये इसके बिना मैं कभी नहीं जाती। पता नहीं क्या हो गया है मुझे, जैसे ही कॉपी देता है, जो कॉपी देते हैं सर, उसके बाद मैं टाइम देखती हूँ कि कितने बजे कॉपी दी है, उसको भरती हूँ 2-3 मिनट में। उसके बाद पेपर देता तो टाइम देखती हूँ, फिर देखती हूँ पेपर पढ़ने में कितना टाइम लगा। इतना टाइम तो मैंने आज तक कभी नहीं देखा जितना मैंने इस फर्स्ट ईयर वाली एग्जाम में देखा है। एक दिन इसके बिना चली गई थी, मेरे पास में एक लड़की है, वो भी घड़ी लेके आती है, उसको पूछ पूछ के मैंने पागल कर दिया था। उसने भी बोला बहन कल तेरी घड़ी ले आना, वरना तू मुझे पेपर नहीं करने देगी। तो ऐसे ऐसी कुछ क्रियाएँ करती हूँ मैं। और ये रही इंग्लिश की सीरीज़, जो कि आज शायद लास्ट टाइम मैं हाथ में ले रही हूँ। भगवान करे अगली बार इसे नहीं लेना पड़े, ऐसा कुछ तो भगवान करेगा। ऐसे तिलक थोड़ी लगाया मैंने अभी, बस थोड़ी देर बाद में मैं घर से जाऊँगी, खाना खाकर जाऊँगी पर पहले। जी तो गाइज अभी मैं निकल चुकी हूँ घर से, बोरिया बिस्तर लेकर। थोड़ी देर में बस आने वाली है मेरी, मिलते हैं आपसे बस में। हाँ जी तो गाइज मेरे पेपर कंप्लीट हो चुके हैं, अपने 10 पेपर थे वो, और आज वाला पेपर 20 नंबर का था। बढ़िया गया था, सर ने खूब टिप्पणी हमें करवाई थी, और बस अच्छा पेपर गया। आपके पेपर कैसे गए बता देना। इंग्लिश में मुझे थोड़ा डर लग रहा है वापस आने का, कि कहीं वो सीरीज़ वापस पढ़नी ना पड़ जाए बस। बाकी सभी सब्जेक्ट अच्छे गए थे, अब रिजल्ट देखेंगे कैसा जाता है कैसा नहीं। हाँ जी तो गाइज़ अभी आज हमारे बीएसटीसी फर्स्ट ईयर के जो पेपर हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं, और अब मेरे 6 सितंबर को मेरा सीटेट का पेपर है। अभी तक मैंने क्या ही पढ़ा है, उसके लिए थोड़ी बहुत साइकोलॉजी वगैरह पढ़ी है, बस अब शुरू करेंगे। कल तो मैं थोड़ा रेस्ट करूँगी और अपनी टेबल वगैरह एडजस्ट करूँगी। उसके बाद से सीटेट के लिए पेपर की तैयारी शुरू करेंगे। और बीच में भाई अभी हमारे खेत में काम चल रहा है, घर में भी थोड़ा काम हो रखा है, थोड़ा डिस्टर्बेंस होगा एक बार, पर कोई नहीं। और सीटी में देने की सोच रही थी, पर मैं दो मन हो रहे हैं मेरे कि सीटी दूँ या ना दूँ। तो आप कमेंट में बता देना कि सीटी दूँ कि नहीं दूँ। देखो मैंने तैयारी बिल्कुल भी नहीं कर रखी है अभी तक, तो जीके भी कोई थोड़ा बहुत आता है, वो भी वापस मुझे रिवाइज़ करना पड़ेगा। मैथ साइंस सब कुछ मुझे फिर से पढ़ना पड़ेगा। तो अभी मैं सोच रही हूँ फिर ये कि सीटेट के लिए साइकोलॉजी वगैरह ये सब अलग से पढ़नी पड़ेगी, शिक्षण विधियाँ। और सीटी का सिलेबस तो और ही अलग है इनसे। तो मैं ऐसे सोच रही हूँ कि सीटी और रीट मतलब सिमिलर हैं, तो मैथ इंग्लिश हिंदी और क्या बोलते हैं उसको साइकोलॉजी और शिक्षण विधियाँ, ये सब मेरी रीट के लिए भी तैयार हो जाएगी। और रीट मेंस में भी ये मेजर है, मेजर क्या मतलब उपयोगी है, आप समझ रहे होंगे। और इसमें सीटेट में है ही, तो इसलिए मैं सीटी पर अपना ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहती हूँ। बाकी आप बता देना आपको क्या सही लग रहा है, क्या मुझे देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, आप अपना ओपिनियन कमेंट में बता देना। और पेपर ठीक ठाक मतलब ठीक क्या अच्छे हुए हैं पेपर, तो बस एक इंग्लिश वाले में ऐसे है कि मैंने 20 पेज तो भर दिए हैं, बाकी पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। और सॉरी गाइस मैंने वो इंग्लिश वाला पेपर में कंटिन्यू नहीं कर पाई थी मैं उस वीडियो को, कि पेपर का रिव्यू नहीं दे पाई थी आपको कि कैसा हुआ कैसा नहीं हुआ। और रिव्यू नहीं देने का कारण ये था कि बस उस दिन हमें लेट हो गया था थोड़ा, वहीं पे कोई 1-2 लड़कियां, हम बस में आते कॉलेज वाले में बस में लेके जाते थे, तो वो 1-2 लड़कियां इधर उधर हो गई थी। तो फिर वही बात उनको लिए बिना वो चले नहीं, तो हमारी बस जो जो डेली हम जिसमें बस में आते थे वो छूट गई थी। उसके बाद दूसरी बस थी तो वो रुकी नहीं 1-2, और बारिश आ रही थी उस दिन बहुत ज़ोर से, तो हमें कम से कम भी आधा या 1 घंटा, हाँ 1 घंटा समथिंग हम कॉलेज में रुक गए थे। तो दिन मतलब पूरा अंधेरा हो गया था। उसकी एक क्लिप है वो मैंने उसके आगे जोड़ दी थी। मतलब मैं घर पहुंची थी तो 8:15 8:30 का टाइम हो चुका था। 8:15 मैं स्टैंड पे थी, 15 मिनट घर आने में लग गए, 8:30 का टाइम हो गया था। उसके बाद रिव्यू देने की तो मेरी हिम्मत थी नहीं, हम सो गए। और फिर हमारे बराबर मतलब पेपर थे ही, अगले दिन मैथ का था, तो ऐसे ही
पेपर सभी अच्छे हुए हैं, बस इंग्लिश में ये है कि लिख के तो मैं आई हूँ, पर ये नहीं पता क्या लिख के आई हूँ, कुछ भी आया जो दिमाग में वो लिख दिया। अभी एग्जामिनर पता नहीं क्या करेगा क्या नहीं करेगा, कॉपी चेक अच्छे से कर दे तो ठीक है। बाकी तो भाई अब मैं सीटेट की तैयारी करने वाली हूँ, तो मैं सोच रही हूँ डेली मिनी व्लॉग बनाने की। सुबह मतलब मैं अपनी कितनी तैयारी करती हूँ उसकी, जो मेरी जर्नी होगी उसको रिकॉर्ड करने का देखती हूँ, हो पाता है तो, और नहीं हो पाता है तो मैं वैसे आपको अपडेट देती रहूँगी बीच बीच में वीडियो बनाकर कि क्या चल रहा है क्या नहीं। और अभी उससे पहले सीटेट से पहले अभी मुझे याद आया है कि फाइनल लेसन भी बाकी है और मेरी दोनों डायरियाँ अभी तक बाकी पड़ी है, तो उसको भी मैं बनाऊंगी और मैं उसकी वीडियो है वो बनाऊंगी ज़रूर। आप लोगों की हेल्प हो जाएगी, वैसे आप लोग भी बनाने वाले हो, फर्स्ट ईयर वाले मेरे साथ वाले तो बनाएंगे ही, और आगे कोई बाद में इस वीडियो को देखेगा तो उनकी हेल्प हो जाएगी, वो ज़रूर फाइनल लेसन देख लें। और मुझे तो वाइवा का थोड़ा डर लग रहा है, पर वैसे मैंने देखा है और हमारे सीनियर्स बता रहे थे कि इतना कोई डरने वाली बात नहीं है, नहीं होता है, इतना ज़्यादा डरने की बात नहीं है। तो वो देखते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जो भी कोई टॉपिक होगा वीडियो का। और तब तक ये लेकर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। और